अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में आप लोगों को मैं बेसिक मैथ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक परम्यूटेशन वाला करवाऊंगा। एनटीएस नेट के टेस्ट में, पास्ट ईयर में, यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट में इसमें से क्वेश्चंस आते रहे हैं। मैं आप लोगों को हर टाइप परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट इस लेक्चर के अंदर दे दूंगा। आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। अगर इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो टाइमली आप लोगों को मिलती रहे। हमारा जो फर्स्ट बैच 2024 सेशन के लिए है उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। साल में हमारे 4 बैचेस होते हैं। फर्स्ट बैच हमारा बड़ा कंप्रीहेंसिव होता है जिसमें आपको तमाम यूनिवर्सिटीज़ की एंट्री टेस्ट की तैयारी एक ही बैच में करवाई जाती है, जिनके अंदर नस्ट, एनईटी, फास्ट, प्यास, जीकी, एनटीएस, नेट, एयर, ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट आ जाते हैं। क्योंकि आगे चल के आप लोगों के ऊपर काफ़ी बर्डन होता है, बोर्ड का भी काम होता है, फिर बाकी यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट भी इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसलिए आपको हाईली रिकमेंडेड है ये बैच 1 ज़रूर आप लोग ज्वाइन करें। जो भी बच्चे गैप ईयर लेने जा रहे हैं या जो रिपीट करने जा रहे हैं या जो अभी सेकंड ईयर में है, जिन्होंने आगे नस्ट, एनईटी 1 देना है, फास्ट, प्यास, जीकी के एंट्री टेस्ट देने हैं या एनटीएस नेट के देने हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त बैच है। इसकी क्लासेस अगस्त के मिड में स्टार्ट होंगी, वो फिर आप लोगों को डेट हतमी बता दी जाएगी। दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप लोग तमाम डिटेल ले सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशन में। सबसे पहले आप लोगों ने फैक्टोरियल को याद रखना है। ये इसका सिंबल होता है। फ़र्ज़ करें कि एन एक पॉजिटिव इंटीजर है तो फैक्टोरियल ऐसे लिखते हैं एन फैक्टोरियल, और इसका मतलब होता है कि आपने इसको मल्टीप्लाई करते जाना है 1 तक। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। पहले तो चीज़ याद रखें कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है। ये आप प्रूव भी कर सकते हैं। अगर आप लिख लें एन फैक्टोरियल इक्वल टू एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, और आप इसको फिर दोनों तरफ एन की जगह 1 पुट करेंगे तो 0 फैक्टोरियल 1 आ जाएगा। बहरहाल आप ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखें। अब जैसे ये 4 फैक्टोरियल है तो 4 से लेके 1 तक मल्टीप्लाई कर देनी। ये 4 के बाद 3 आता है, फिर 2 आता है, फिर 1 आता है, मल्टीप्लाई करें आंसर आ जाएगा। जैसे 5 फैक्टोरियल है तो ये कैसे निकालना है, 5 को मल्टीप्लाई करते जाएं 1 तक, यानी 5 सीक्वेंस है, 5 के बाद 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। याद रखें नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं होता, वो अनडिफाइन होता है। उसको निकालने के लिए हायर क्लासेस में आप उसका तरीका सीखेंगे। तो नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल अनडिफाइन, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर का फैक्टोरियल निकाला जाता है, और वो किस तरह निकालना है मैंने आपको तरीका बता दिया, और 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है। अब परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। ये अब आप लोगों ने याद रखना है कि बेसिकली परम्यूटेशन हम यूज़ करते हैं अरेंजमेंट के लिए। और इसमें अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास 3 लेटर हैं ए बी सी। आपको कहा जाता है कि इनको अरेंज करें, यानी 2-2 को लेके आपने 2-2 का पेयर बना के अरेंज करना है। तो अब ए बी सी मेरे पास टोटल लेटर 3 है, इसको हम एन कहते हैं, और जितने हमने अरेंज करने हो एट ए टाइम 2 करने हैं तो उसको आर कहते हैं। तो अब देखें मैं इनकी अरेंजमेंट 2-2 की कैसे कर सकता हूँ। ए बी कर सकता हूँ, बी ए कर सकता हूँ, फिर ए के साथ सी को मिला दूं, सी के साथ ए को, या बी सी या सी बी। तो टोटल 6 अरेंजमेंट मेरे पास बनेंगी। फिर आगे चल के मैं इसका आपको फार्मूला भी बता दूंगा कि क्या फार्मूला होता है परम्यूटेशन के लिए। और अगर हमने इस तरह परम्यूटेशन निकालनी हो कि 3 लेटर्स हैं और तीनों को यूज करना है, टेकिंग ऑल एट अ टाइम, यानी अब आप तीन लेटर्स को कैसे अरेंज करें। ए बी सी इसको लिख लें, या ए सी बी, या बी ए सी, या बी सी ए, या सी ए बी, या सी बी ए। ठीक है, तो ये अब आप देखें कि आपके पास 3 लेटर थे और एट अ टाइम इन तमाम को यूज करते हुए कितनी अरेंजमेंट बन सकती हैं, 6। तो जब आपके पास जितने लेटर्स हों उन तमाम को लेते हुए कितनी अरेंजमेंट का तरीका होता है कि जितने लेटर हैं आप उसका फैक्टोरियल ले लें। जैसे कि अब ये कितने लेटर्स थे, ए बी सी 3, जिनको आपने अरेंज करना था, तो आप सिंपल 3 फैक्टोरियल ले लें। अब 3 फैक्टोरियल का आंसर कैसे निकालेंगे, 3, 2, 1 को मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा। तो अब आप देख लें कि हमारे पास इसकी अरेंजमेंट भी 6 आई है। और जब हमारे पास जितने लेटर गिवन हो उससे कम वाले हमने अरेंज करने हो, जैसे 3 लेटर गिवन थे तो 2 को एट ए टाइम लेके अरेंज करना था, तो उसके लिए आपने एक NPR वाला फार्मूला यूज करना है, ये वाला NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल। n से मुराद जितने लेटर गिवन है, जैसे कि प्रीवियस केस में आपको ए बी सी 3 गिवन थे टोटल n, और r आपने अंदर से कितने लेने हैं, 2-2 को लेके आपने अरेंज करना, तो आर की जगह 2 लिख देना है। तो 3p2 जब आप इस फार्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, 3 फैक्टोरियल ओवर 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये इक्वल टू 3 फैक्टोरियल आएगा और वो 6 होता है। तो 6 ही हमारे पास इस केस में अरेंजमेंट आई थी जब हमने 3 लेटर्स में से 2-2 को एट अ टाइम लिया था। तो ये आपने 2 फार्मूलाज याद रखने हैं। अब मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं। जैसे 6p2 का मतलब होता है कि टोटल आपके पास ऑब्जेक्ट 6 हैं और उनमें से आपने 2 के पेयर बना के अरेंज करनी है, तो 6p2। अब इसको बजाय इसके कि आप ये फार्मूला लगाएं, मैं इसका और भी आपको शॉर्टकट बता देता हूं। अब आप देखें, आपने 6 के नीचे देखें 2 लिखा हुआ है, तो आप 6 को उसके पीछे यानी 2 तक मल्टीप्लाई कर दें। मतलब कैसे, पहले 6 लिखें और उसके बाद उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अब 6 और 5 बेसिकली 2 ही हैं, नीचे 2 लिखा हुआ, तो इसका आंसर 30 आ जाएगा। जैसे ऐसे देखें, अब 7p3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 7 ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट्स में से हमने और 3 लेते हुए उनको अरेंज करना है। यानी आप ऐसे समझ लें टोटल 7 ऑब्जेक्ट्स और प्लेसेस हमारे पास 3 हैं जिनके ऊपर हमने इनकी अरेंजमेंट करनी है। ये आगे चल के आपको और भी क्लियर होता है। अभी आप देखें 7p3 को कैसे सॉल्व करना है। 7 के पीछे क्या आता है 6 और उससे पीछे क्या आता है 5, तो इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। अगर यहाँ पे लिखा होता है 7p4 तो फिर मैंने कर देना था 7 6 5 4 तक मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे लिखा होता है 7p2 तो फिर मैंने सिंपल 7 और 6 को मल्टीप्लाई करना। तो आई होप आपको ये टेक्निक पता चल गई है। ये फार्मूला भी लगा लें, वरना ये जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया इससे जल्दी आंसर आ जाएगा। तो अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और n को ही लेके आपने अरेंज करना तो आप सिंपल उसका फैक्टोरियल ले लें, n फैक्टोरियल। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में ए बी सी 3 लेटर्स थे, वो n था और हमने तीनों को लेते हुए अरेंजमेंट करनी थी, वो जो मैंने ए बी सी सी ए बी बनाई थी। तो आप सिंपल उन 3 लेटर्स का फैक्टोरियल ले लें और वो अरेंजमेंट आ जाएगी। अब इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि सम टाइम जब हम अरेंजमेंट कर रहे होते हैं एन ऑब्जेक्ट्स की, तो उनमें अंदर रेपिटेशन भी आ रही होती है। तो जितनी ऑब्जेक्ट्स की रेपिटेशन आ रही है, जितनी दफ़ा कोई ऑब्जेक्ट रिपीट हो रही है, आप उसके फैक्टोरियल से डिवाइड भी करेंगे। एक तो आप एन फैक्टोरियल करेंगे ही करेंगे। अगर आप एन ऑब्जेक्ट्स में से एन को अरेंज करने जा रहे हैं तो अंदर उनके जितनी दफ़ा कोई लेटर रिपीट हो रहा है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना है। तो ये आपने चीज़ याद रखनी है। अब मैं आपको पास पेपर के क्वेश्चन जो NTS नेट वगैरह में या बेसिक मैथ के रिलेटेड परम्यूटेशन अरेंजमेंट में से आते रहे हैं वो आपको बताता हूँ। अब इसमें वो कहते हैं इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड लीडर बी अरेंज, कि कितने तरीकों से ये जो लीडर एक वर्ड लिखा हुआ है इसके तमाम लेटर्स को यूज़ करते हुए कितने और लेटर और कितने और वर्ड बन सकते हैं, कितनी तरह से इसको अरेंज करके लिखा जा सकता है। तो वही तरीकाकार है। सबसे पहले आप देख लें इनकी टोटल लेटर काउंट कर लें, जो कि हमारे पास इस केस में 6 हैं। तो अब हमारे पास आप देख सकते हैं कि टोटल लेटर तो 6 हैं। फिर उसके बाद आपने चेक करना कोई लेटर कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है। तो अगर आप देखें तो ई इसमें 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, बाकी सारे एक दफ़े ही आए हैं। तो अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था कि अरेंजमेंट का क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जितनी दफ़ा कोई लेटर रिपीट हो रहा है। तो यहाँ से अब टोटल हमारे पास तादाद इन लेटर्स की 6 थी, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अंदर रेपिटेशन कितनी दफ़ा आ रही थी, सिर्फ ई 2 दफ़ा हो रहा था रिपीट, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना है। अब आप 6 फैक्टोरियल को सॉल्व करें। 6 फैक्टोरियल क्या होता है 6 5 4 3 2 1, और 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 1। इनको सॉल्व करेंगे तो 360 वर्ड्स बनाए जा सकते हैं इन लेटर्स को लीडर के यूज़ करते हुए। अच्छा, इसी तरह अब अगर हम एक और क्वेश्चन देखें तो इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड, ये हमारे पास एक लीडिंग वर्ड है, बी अरेंज इन सच अ वे दैट द वॉवल्स आर कम ऑलवेज कम टुगेदर, कि अब आपने उसी तरह इस लीडिंग के तमाम लेटर को यूज़ करते हुए नए वर्ड्स बनाने हैं, कितने बन सकते हैं। और उनकी खासियत ये हो उनके अंदर उसने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि वॉवल्स हमेशा इकट्ठे होने चाहिए, और वॉवल्स मैंने ई ए आई इसमें रेड कलर में कर दी हैं। तो जब भी आपको वो कह देता है ना कि इनके अंदर फ़लाँ चीज़ इकट्ठी होनी चाहिए, तो उनको एक डब्बे में बंद कर लेना, उनका एक बॉक्स बना लेना है। जैसे अब ई ए आई ये 3 वॉवल इकट्ठे होने चाहिए थे, तो आप ई ए आई को इस तरह कंबाइन करके लिख लें। और अब इन ई ए आई जो इकट्ठे करने हैं इसको आपने एक ही लेटर कंसिडर करना है। तो उसके बाद पीछे कौन से लेटर बचेंगे, एल एन डी जी। तो अब ये टोटल जो पीछे हमारे पास लेटर बचे वो 4 थे, और ई ए आई जो हमने इकट्ठे करके लिखने हैं उनको आपने एक ही लेटर कंसिडर करना है। तो अब ये टोटल हमारे पास अगर आप देखें तो टोटल अब इनकी अरेंजमेंट कितनी हो सकती है, ये 4 लेटर और ई ए आई को भी एक ही अरेंज करना है, तो इनकी अरेंजमेंट हो जाएगी 5 फैक्टोरियल। जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर 5 लेटर हैं, पांचों को एट अ टाइम यूज़ करना है, तो उनकी किस तरह से अरेंजमेंट बनेगी 5 फैक्टोरियल। 3 है तो 3 फैक्टोरियल। उसके बाद अब ये अगर आप लोग वॉवल देखें तो जो 3 थे, तो ये आपस में भी तो 3 तरह से अरेंजमेंट हो सकते हैं। जैसे ई ए आई है तो आप आई ई ए भी लिख सकते हैं, ए ई आई भी लिख सकते हैं। तो जितने लेटर हैं इनकी आपस में अंदर बॉक्स के अंदर 3 फैक्टोरियल वे से अरेंजमेंट हो सकती है। उसके बाद अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई क्यों करना है, क्योंकि हमने इनकी भी अरेंजमेंट करनी है और ये जो वॉवल्स हैं इनको भी अरेंज करके लिखना है। तो जब 2 काम साइमल्टेनियसली करने हो तो मल्टीप्लाई। आप ऐसे भी याद रख लें, जब भी इस तरह वो आपको कहता है कि इतने लेटर्स हैं ये कंबाइन करके हैं, तो एक दफ़ा जो डब्बे के अंदर हैं उनकी अरेंजमेंट भी देख लें, जैसे कि 3 फैक्टोरियल है, और टोटल ओवरऑल भी देख लें 5 फैक्टोरियल, एंड पे उनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब 5 फैक्टोरियल अगर आप सॉल्व करेंगे तो 120 आएगा, 3 फैक्टोरियल 6 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आएगा। इसी की मैं अभी आपकी और भी प्रैक्टिस करवाता हूँ। अब जैसे वो कहते हैं इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन दी लेटर्स ऑफ द वर्ड, इसके वर्ड के जो लेटर हैं उनको यूज़ करते हुए कितने और वर्ड बनाए जा सकते हैं जिनमें वॉवल्स हमेशा टुगेदर हैं। तो अगेन अब इसमें देखें, आप वॉवल्स को इकट्ठा कर लें। वॉवल्स को मैंने रेड कलर में कर दिया है, ओ ओ ए आई ओ। अब इसमें आप देख लें रेपिटेशन भी हो रही है, लास्ट केस में रेपिटेशन नहीं हो रही थी इसलिए मैंने डिवाइड नहीं किया था।
तो अब मैंने उन वॉवल्स को एक ही डब्बे में बंद कर दिया जिनको हमने इकट्ठा करना था, तो इसको अब एक ही लेटर आपने कंसिडर करना है। तो वॉवल्स रिमूव करके बाकी पीछे कितने लेटर्स बचे थे, 1 2 3 4 5 6, और इन वॉवल्स वाले सब को एक ही कंसिडर करना है। तो टोटल अब हमारे पास ये 7 लेटर्स हो चुके हैं, 6 कॉन्सोनेंट्स और एक ये जो वॉवल्स हमने इकट्ठे किए हैं, इन्हीं को एक कंसिडर करना है लेटर। अब इन तमाम में देखें, यानी एक इसको लेटर कंसिडर करते हुए और 6 ये जो प्रीवियस थे, इनमें सिर्फ आर 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, बाकी कोई भी रेपिटेशन नहीं हो रही। और ये जो वॉवल्स मैंने डब्बे में बंद किए, इनको एक ही लेटर कंसिडर करना है। अच्छा, अब आप सिंपल क्या काम करेंगे, इन तमाम की अरेंजमेंट कैसे निकलेगी, ये जो एक लेटर डब्बे में बंद है, वॉवल सारे इकट्ठे किए थे, और ये जो प्रीवियस हैं, तो ये 7 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, इस तरह से इनको अरेंज किया जा सकता है। मैंने 2 फैक्टोरियल से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि इनमें आर 2 दफ़ा आ रहा था। अब आप ये डब्बे के अंदर अरेंजमेंट करें जो वॉवल्स हमने इकट्ठे किए थे, तो वॉवल्स टोटल कितने थे, 5, और इनमें रेपिटेशन कितनी हो रही है, ओ 3 दफ़ा आ रहा है, तो 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल। प्रीवियस केस में हमने जब ए ई आई को डब्बे में बंद किया था तो हमने डिवाइड नहीं किया था क्योंकि उसमें रेपिटेशन नहीं आ रही थी। तो अब हमने इंटरनल अरेंजमेंट वॉवल्स की भी निकाल ली है, और बाकी जो हमने ओवरऑल भी निकाल लिया, वॉवल्स को एक लेटर कंसिडर करते हुए पिछले 6 लेटर कंसिडर करते हुए, तो उनकी भी हमने टोटल अरेंजमेंट निकाल ली है। तो अब ये टोटल कितनी तरह से अरेंज किए जा सकते हैं कि वॉवल्स टुगेदर हो, तो इन दोनों अरेंजमेंट को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो ये 25 20 और 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा जो कि डेल्टा ऑप्शन में है। क्योंकि हमने डब्बे के अंदर भी अरेंजमेंट करनी है, टोटल ओवरऑल भी करनी है, दोनों अरेंजमेंट करनी है, साइमल्टेनियसली करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमारे पास ऑप्शंस हो ना, केसेस बन रहे हो, तो फिर हम ऐड करते हैं। तो ये मैं आपकी साथ साथ प्रैक्टिस करवाता जाऊंगा। अब ये क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करें वीडियो को पॉज करके। इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स बी अरेंज सो डैट द वॉवल्स ऑलवेज कम टुगेदर। अगेन बिल्कुल उसी टाइप की ये वॉवल इकट्ठे आने चाहिए। मैथमेटिक्स को कितनी तरह से अरेंज किया जा सकता है इसके लेटर्स को यूज़ करते हुए कि वॉवल्स इकट्ठे आएँ। तो अब अगेन आप देखें, जो चीज़ इकट्ठी करनी है उसको डब्बे में बंद कर लें, बाकी लेटर्स आप काउंट कर लें, ए ई ए आई, ये हमारे पास इसके अंदर वॉवल्स है। अब इनको एक ही कंसिडर करेंगे लेटर, और पीछे वाले लेटर काउंट करें तो ये टोटल हमारे पास 8 लेटर बनेंगे। अब आप इसमें देखेंगे अगर एम और टी जो हैं ये 2 दफ़ा रिपीट हो रहे हैं, वॉवल्स को अंदर नहीं देखना, इनको अब हमने एक ही लेटर कंसिडर करना है। तो ओवरऑल अब आप देखें कि हमारे पास 7 ये प्रीवियस कॉन्सोनेंट्स लेटर थे और एक लेटर हम इन वॉवल्स इकट्ठे को कंसिडर करेंगे। तो टोटल 8 लेटर हैं जिनके अंदर ये एम और टी दो दो दफ़ा रिपीट हो रहे हैं। तो अगेन अब इन तमाम की अरेंजमेंट कितने तरीकों से इनको अरेंज किया जा सकता है। 8 फैक्टोरियल को डिवाइड कर देंगे 2 फैक्टोरियल से। ये 2 फैक्टोरियल एम 2 दफ़ा रिपीट हो रहा था, ये 2 फैक्टोरियल टी 2 दफ़ा रिपीट हो रहा था, और ओवरऑल ये तमाम लेटर्स थे कितने, 8। ए आई, इनको हम एक ही कंसिडर करेंगे लेटर, और बाकी ये जो है ये 7 थे, तो 7 और एक 8 लेटर टोटल थे। अब आप इंटरनल अरेंजमेंट देखें कि ये जो वॉवल्स है ये आपस में कितनी तरह से अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो ये टोटल 4 लेटर से, तो 4 फैक्टोरियल आएगा। ए इनमें 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो 4 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। तो अब हमने एक्सटर्नल अरेंजमेंट और इंटरनल वॉवल की दोनों निकाल ली हैं। तो टोटल अरेंजमेंट कैसे आएगी, इनको मल्टीप्लाई कर दें, 180 को मल्टीप्लाई कर दें 12 से, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब एक ही टाइप के मैंने आपको 3 क्वेश्चंस करवाए हैं, आई होप कि आपको इसका अब आइडिया हो गया। अब एक और टाइप परम्यूटेशन में आती रही है पास्ट पेपर में, इन हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स। इस तरह आपको वो डिजिट्स दे देते और कहता है इनमें से 3 डिजिट्स वाले कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। अब वो आगे फिर कह रहा है कि वो 5 पे डिविजिबल भी होने चाहिए। तो अब हमें पता है 5 पे वही वाले नंबर डिविजिबल होते हैं जिनकी यूनिट प्लेस पे 5 है, जिनकी एंड पे 5 है। तो पहले आप लोगों ने इस तरह डिजिट्स की प्लेसेस बना लेनी है। हमने 3 डिजिट वाला नंबर बनाना है, तो आपने 3 प्लेसेस बना लेनी है। अब ये जो लास्ट प्लेस है इधर तो पक्का 5 ही आना चाहिए, एक ही हमारे पास इन तमाम डिजिट्स में से ऑप्शन है कि इधर 5 आएगा। तो ये जो लास्ट वाली प्लेस है इसको एक ही वे से हम फिल कर सकते हैं, एक ही हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम सिर्फ इधर 5 ही लिख सकते हैं इन तमाम डिजिट्स में से। जब हम इधर 5 लिख लें, आगे वो कह रहा है कि डिजिट्स को रिपीट नहीं करना, ये नहीं करना कि आपने 5 इधर लिख लिया तो इधर अगली प्लेस पे भी आप 5 लिख दें। तो अब 5 तो हम इधर लिख चुके हैं, बाकी हमारे पास कितने डिजिट्स बन जाएंगे, तो वो अगर आप काउंट करेंगे तो 5 है, 5 डिजिट्स हमारे पास अब रिमेनिंग है। तो ये जो दूसरी प्लेस है, जो हमारे पास 10 वाली प्लेस है, इसके ऊपर आपके पास 5 ऑप्शन है। तो जितनी ऑप्शन, जितनी पॉसिबिलिटीज़ हों वो लिखनी है। तो 5 हमारे पास ऑप्शन है। इस दूसरी जगह पे हम इन 5 में से कोई भी डिजिट लगा सकते हैं, हमारे पास 5 वेज हैं। जब आप इधर एक डिजिट यूज़ कर लेंगे कोई भी उन 5 में से, और इधर आपने भी एक डिजिट लगा दिया जो कि एंड पे तो हमने 5 ही लगाना है, तो 2 डिजिट्स आप इधर फिल कर चुके हैं। अब बाकी देखें आपके पास कितने ऑप्शन बच जाएंगे, 4। तो ये जो लास्ट वाली प्लेस है 100 वाली प्लेस, इसको 4 वे से आप फिल कर सकते हैं। 4 में से कोई भी डिजिट आप इधर यूज़ कर सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं टोटल। अब ज़ाहिर है आपने 3 डिजिट वाला नंबर बनाना है, तो इन तीनों प्लेसेस को आपने फिल करना है साइमल्टेनियसली। तो अब जब साइमल्टेनियसली कोई काम करना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 5 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। तो इस तरह से आपने ऐसे क्वेश्चंस को डील करना है। अभी मैं
आपकी और भी प्रैक्टिस करवाता हूँ। जैसे अब ये देखें, इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड डिटेल बी अरेंज्ड इन सच अ वे दैट द वॉवल्स ऑक्यूपाई ओनली ऑड पोजीशन। अब वो कहते हैं इस डिटेल के आप लेटर यूज़ करते हुए वर्ड्स बनाएं, कितने बन सकते हैं वो बताएं हमें, मगर जो वॉवल्स हैं वो ऑड पोजीशन पे आने चाहिए। तो अब ज़ाहिर है हम ये सारे लेटर यूज़ करेंगे, उसने खुद बताया हुआ है। तो आप देख लेंगे टोटल 6 लेटर्स हैं, तो हमारे पास जो डिजिट्स भी बनेगा वो ज़ाहिर है 6 प्लेसेस वाली बनेगा, तो वो मैंने 6 प्लेसेस बना दी हैं इधर। मैं इनकी चलें पोजीशन भी लिख देता हूँ 1 2 3 4, ताकि आपको ऑड पोजीशन का भी आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ से अब आप देखें कि हमने इन तमाम लेटर्स को यूज़ करते हुए 6 डिजिट वाली ज़ाहिर है नंबर बनाना है, और इनकी पोजीशन में देखें कि ये 1 ऑड पोजीशन है, एक ये 3 ऑड पोजीशन है, और एक ये 5 ऑड पोजीशन है। तो यहाँ से अब हमें वो कह रहा है कि वॉवल्स ऑड पोजीशन पे आने चाहिए। अब टोटल हमारे पास वॉवल्स हैं कितने, ई ए आई, यानी 3 वॉवल्स हैं, 3 कॉन्सोनेंट्स हैं। तो अब ज़ाहिर है अब हमारे पास जो पहली ऑड पोजीशन है वो 1 है, और मेरे पास वॉवल्स के ऑप्शंस कितने हैं, 3। तो इस पहली ऑड पोजीशन पे मैं 3 में से कोई भी वॉवल लिख सकता हूँ। मेरे पास 3 वेज हैं, 3 ऑप्शंस हैं, तो इसको फिल करने के पहली प्लेस को 3 वेज हैं, 3 मेरे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब दूसरी जब मेरे पास आएगी ऑड पोजीशन, तो अब ज़ाहिर है दूसरी पोजीशन को फिल करने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शंस बचेंगे। एक तो मैंने इधर वॉवल लिख दिया होगा फर्स्ट ऑड पोजीशन पे, तो दूसरी ऑड पोजीशन को फिल करने के लिए मेरे पास 2 वॉवल्स बचेंगे। तो इसको लिखने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, दूसरी ऑड पोजीशन पे मैं 2 में से कोई भी वॉवल लिख सकता हूँ। और इसी तरह जब मैं इधर भी एक वॉवल लिख दूंगा, पीछे मेरे पास एक वॉवल बचेगा और एक ही ऑड पोजीशन बचेगी, तो उस ऑड पोजीशन को फिल करने का मेरे पास एक ही ऑप्शन है, वो जो वॉवल बचेगा मैं एक ही यहाँ पे वो लिख सकता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं, इसी तरह आप इवन पोजीशन भी आप देख लें, हमारे पास 2 चूँकि पहली इवन पोजीशन थी और कॉन्सोनेंट ज़ाहिर है इवन पोजीशन पे आएंगे, तो मेरे पास जो पहली इवन पोजीशन है उसको फिल करने के मेरे पास 3 ऑप्शंस है। तो ये क्योंकि 3 हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं, जब एक कॉन्सोनेंट इस इवन पोजीशन पे आ जाएगा तो 4 वाली इवन पोजीशन को फिल करने के अब कितने मेरे पास ऑप्शन होंगे, 2, क्योंकि एक तो मैं इधर लिख चुका हूँ कॉन्सोनेंट, और लास्ट वाली इवन पोजीशन को फिल करने के लिए मेरे पास एक ही कॉन्सोनेंट होगा। तो ज़ाहिर है मैंने इन तमाम को लिखना है, ये काम करना है साइमल्टेनियसली। तो अब ये 3 3 2 2 इन सब को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। एक वे तो इस क्वेश्चन को करने का ये था। दूसरा वे और भी ज़्यादा सिंपल है, जैसे आप देखें आपके पास 3 वॉवल्स हैं, 3 आपके पास कॉन्सोनेंट्स हैं, तो ज़ाहिर है अब आपके पास जो प्लेसेस ऑड प्लेसेस भी आपके पास 3 ही हैं, 1 3 5। तो प्लेसेस आर होता है, यह मैंने आपको फार्मूला बताया था ना NPR, तो N आपके पास टोटल ऑड नंबर्स कितने थे, 3, और प्लेसेस भी कितनी ऑड, 3। तो 3p3 को आप सॉल्व करें अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, तो ये आपके पास 6 आ जाएगा। और उसी तरह जब कॉन्सोनेंट्स को आप अरेंज करेंगे तो वो भी टोटल कॉन्सोनेंट्स हमारे पास इस डिटेल में 3 है, और उसकी पोजीशंस भी हमारे पास इवन 3 है। तो 3p3 आप उस अकॉर्डिंग टू द फार्मूला सॉल्व करें तो 6 आएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास इनकी अरेंजमेंट इनको मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा टोटल अरेंजमेंट। तो ये 2 तरीके मैंने आपको बताए हैं जो आपको ईजी लगे। आगे इस क्वेश्चन में देखें, हाउ मैनी 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड लोगारिथम्स इफ रेपिटेशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड। एक आपने जो लेटर यूज़ करना उसको दोबारा अलाउ नहीं आपको यूज़ करना, और आपने 4 लेटर वाला वर्ड बनाना है, यानी अब आपके पास प्लेसेस 4 होंगी। अब आपके पास यानी 4 लेटर्स आपने इनको यूज़ करते हो। अच्छा, इस क्वेश्चन में वो कह रहा है हाउ मैनी 4 लेटर वर्ड, यानी ये लोगारिथम्स के जितने भी लेटर्स हैं आपने 4 को यूज़ करते हुए कितनी अरेंजमेंट के आप बना सकते हैं वर्ड्स। तो इसके लिए अभी आप वही फार्मूला आप यूज़ करें। एक तो तरीकाकार ये है कि वही वाला NPR वाला फार्मूला यूज़ करें। टोटल आपके पास इसके आप लेटर काउंट कर लें, वो 10 है, और आपने कितने लेटर यूज़ करने हैं, 4। तो ज़ाहिर है जब आप 4 यूज़ करेंगे तो R की जगह 4 लिख दें। 10p4 को सॉल्व करें, तरीका मैंने बताया था शॉर्टकट कि 10 के नीचे देखें 4 है, तो 10 को पीछे चलते जाएं, 10 9 8 7। तो अब ये टोटल डिजिट 4 हो चुके हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दें तो 5040 आंसर आ जाएगा। अब एक और क्वेश्चन हम देखते हैं कि हाउ मैनी पॉजिटिव इंटीजर्स n कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स इफ़ वी वांट n टू एक्सीड। तो अब आप देख सकते हैं कि आप लोगों ने जो n बताना है वो इससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये आप देख सकते हैं कि इन डिजिट्स को यूज़ करते हुए आपने हाउ मैनी पॉजिटिव इंटीजर्स n कैन बी फॉर्म्ड, कितने आप इनको यूज़ करते हो पॉजिटिव इंटीजर्स बना सकते हैं जो इस लेटर इस वर्ड से बड़े हों। तो ये 60 लाख है, इससे बड़े वाले आपने बताने हैं कि कितने इंटीजर्स बन सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है। अब आप देखें ना, इन तमाम को अगर आप यूज़ करेंगे तो इनकी आप नंबरिंग काउंट कर लें कि ये टोटल कितने हैं, 7 है, तो आपके पास 7 प्लेसेस यूटिलाइज होंगी, तो वो हमने बना ली। अब देखें इस 60 लाख से ग्रेटर बनाने के लिए हमें स्टार्ट में इन तमाम लेटर्स में से या 6 को फिक्स करना पड़ेगा या 7। अगर आप यहाँ से 5 लगा देंगे, 4 3 लगा देंगे तो वो 60 लाख से लेस नंबर बनेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को डील करने के लिए ये तरीका होता है। आप सबसे पहले फ़र्ज़ करें, लेट्स सपोज कि मैं 6 को इधर फिक्स कर देता हूँ इस पहली प्लेस पे,
थे। तो जब मैं 6 फिक्स करूंगा तो उसको आपने टोटल में से रिमूव कर देना है। बाकी अब आप काउंट करेंगे आपके पास कितने लेटर बचेंगे, 6। तो ज़ाहिर है अब वो जो 6 लेटर बचेंगे उनको आप इन 6 प्लेसेस पे 6 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हैं। और फिर उनमें रेपिटेशन देखें कि 4 2 टाइम्स आ रहा है, और आप देख सकते हैं कौन सा नंबर 2 टाइम्स आ रहा है। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि हमारे पास जब हम 6 को फिक्स करेंगे तो टोटल पीछे लेटर 6 बचेंगे, और 6 प्लेसेस हैं तो 6 फैक्टोरियल, और इनमें सिर्फ 4 ही 2 टाइम्स आ रहा है। तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करें तो 360 वेज है हमारे पास इनको अरेंज करने के। अच्छा, अब अगर आप 6 की बजाय 7, तो दूसरा ऑप्शन केस आपके पास ये है कि आप स्टार्ट में 7 को फिक्स कर दें। अगर आप 7 को फिक्स करेंगे तो फिर आप ये जो बाकी रिमेनिंग 6 लेटर्स हैं इनको इन प्लेसेस पे 6 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हैं। और अब ज़ाहिर है आपने 7 को फिक्स किया, उसको तो अंदर से निकाल देंगे, 6 भी 2 दफ़ा आ रहा है, 4 भी 2 दफ़ा आ रहा है, तो उनके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 180। अब देखें ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास, केसेस हैं, तो इस केस में ऐड करते हैं। तो ये 360 के अंदर 180 आप ऐड कर देंगे तो हमारे पास 540 वेज टोटल बनेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसको ज़रा आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना है कि जब भी वो हम पे कंडीशन लगा देना कि इससे ग्रेटर होना चाहिए वर्ड, तो वो वाले अब ज़ाहिर हमने कॉमन सेंस यूज़ करने हैं। अब हमें स्टार्ट में 6 या 7, 6 और 7 ये दो फिक्स करने पड़ेंगे, दो पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। तो 6 को फिक्स करके टोटल वेज निकाल लें, 7 को फिक्स करके टोटल वेज निकाल लें, एंड पे इनको ऐड कर दें। क्यों मैंने ऐड किया? क्योंकि अब ये केसेस हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं। प्रीवियस केस में जब हम कर रहे होते थे डिजिट्स वाले तो उसमें हमारे पास साइमल्टेनियसली हमने करना होता था, उसमें हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ या केसेस नहीं होते थे। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने खुद करना है। हाउ मैनी नेचुरल नंबर लेस देन अ लाख कैन बी फॉर्म्ड विद व्हेन द डिजिट 0 6 एंड 9। 0 6 और 9 को यूज़ करते हुए 1 लाख से कम वाले कितने नेचुरल नंबर हम बना सकते हैं। तो एक आगे मैंने इसका वैसे सोल्यूशन भी बताया हुआ है, बेहतर तो यही था कि आप लोग खुद सॉल्व करते। तो 1 लाख से कम जो हमारे पास हैं वो बेसिकली 99,999 ये रिक्वायर्ड नंबर है। 1 2 इतना हमारे पास 1 लाख से कम वाले, ठीक है। तो आप प्लेसेस इनकी देख लेंगे, टोटल 5 हैं, तो 5 प्लेसेस आपने फिल करनी है। अब ज़ाहिर है आपके पास डिजिट्स 3 है तो इन्हीं 3 को ही आप यूज़ करते हुए करेंगे, और ज़ाहिर है अब हम रिपीट भी करेंगे क्योंकि उसने हमें ये नहीं कहा कि विदाउट रेपिटेशन, जब वो मेंशन ना करे तो हम रिपीट कर सकते हैं। तो इन तीनों डिजिट्स को यूज़ करते हुए पहली प्लेस जो है वो 3, अब आपके पास ऑप्शंस होंगे। जब आप इधर एक डिजिट लिख लेंगे तो दूसरी प्लेस को भी आप 3 वेज ही 3 ऑप्शंस है आप, क्योंकि हम रेपिटेशन कर सकते हैं। 0 6 9 में से कोई भी डिजिट हम इधर यूज़ करते सकते हैं, फिर तीसरी, चौथी, पाँचवीं। तो ये तमाम प्लेसेस जो हैं ये 3 ऑप्शंस हैं, 3 वेज है हमारे पास इनको फिल करने के। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर 5 बनेगा। अब ज़ाहिर है इनके अंदर एक ऐसी भी पॉसिबिलिटी आ जाएगी 0 0 के, ये पाँचों प्लेसेस पे 0 0 आएगा, तो वो एक पॉसिबिलिटी हम टोटल में से माइनस कर देंगे तो 242 हमारे पास आंसर आएगा। तो बाकी अब आप लोगों ने इस परम्यूटेशन को अच्छे तरीके से देख लेना है, जहाँ से ना समझ आए आपने इस वीडियो को अगेन वहाँ से देख लेना है। और हमारे ये जो फर्स्ट बैच है इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, इसको आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें। जो बच्चे भी गैप ईयर ले रहे हैं या रिपीट करने जा रहे हैं बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के लिए, या जो भी सेकंड ईयर के लिए हैं, तो ये आप लोगों के पास एक बड़ा ज़बरदस्त मौका है। घर बैठे आप लोगों की तकरीबन 2.5 मंथ का हमारा सेशन होगा। और अगर ये हमारा ये अगस्त के मिड में भी स्टार्ट होता है तो आप लोगों की 2 से 2.5 मंथ में आप तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त आप लोगों के पास मौका है, दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप तमाम डिटेल ले सकते हैं। और बाकी हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की डिटेल और आप लोगों को यूनिवर्सिटीज़ के स्कॉलरशिप की डिटेल बताई जाती है। तो उस व्हाट्सएप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लें ताकि जो भी अपडेट्स हैं वो टाइमली आप लोगों को मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।